हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं एक नई एक्सरसाइज लेकर प्रश्नावली लेकर आपको आएंगे। जो सवाल बचे हुए हैं मैं उनको आपको अपने नए वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने आपको मैंने आपको पहला सवाल मैंने आपको बता दिया था। तो शुरू करते हैं अपने सेकंड सवाल से। वीडियो करते हैं स्टार्ट। सॉरी वीडियो लेट हो रहा है आज, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बना रहा था, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वीडियो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है। तो सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सा लेट होना पड़ा, तो उसके लिए माफ़ी, सॉरी। चलिए, तो हमारा सेकंड सवाल कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमारा सवाल क्या कह रहा है, जहां q कोई पूर्णांक है और दर्शाना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो आइए चलते हैं गाइज अपने सवाल की ओर बिना टाइम खराब किए। तो सेकंड नंबर कह रहा है, तो मान लेंगे हम माना कोई पूर्णांक a है, कोई पूर्णांक a है। अब देखिए इस सवाल का लॉजिक क्या है, पहले हम लॉजिक समझेंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक है, कह रहा है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। कॉमन 6 कॉमन है ना, सभी में देखिए 6 कॉमन है, सभी में 6 कॉमन है, यानी कि ये भाजक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये भाजक का काम कर रहा है, यानी कि बी का काम कर रहा है। बी का काम कर रहा है, यानी कि माना कोई पूर्णांक क्या है? ए है। क्या है? ए है, जो 6 से क्या है? छोटा है, क्योंकि भाजक हमेशा ए से छोटा होता है, भाज्य से छोटा होता है, छोटा है। तो अब यूक्लिड विधि से, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लगाएंगे इसको। तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होती है प्रमेय, इसके बारे में बताया था। तो बताइए बच्चे लोग, क्या होती है प्रमेय? वेरी गुड। क्या होती है? A=BQ+C। वेरी गुड, A=BQ+C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको मत भूलिएगा। A=BQ+C, इसी के सहारे हम लगाएंगे। तो बी का मान हमारा 6 है। बी का मान क्या है? हमारा 6, अर्थात बी इक्वल, जब ए बी से छोटा है तो बी इक्वल 6। तो आप जानते हैं कि तो हमारा आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5, इन सब में 1 हो सकता है मान। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर 5 का भाग करेंगे हम 26 में तो 5 बार जाएगा और 1 आ जाएगा। तो हमारा जो आर है, ये हमारा जो क्या है? आर है, ये आर है, ये हमारा। तो आर ये है ना, आर शेषफल, यानी कि शेषफल हमेशा इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है। तो इससे छोटी संख्या याद कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके ना इक्वल होगा, ना इससे इक्वल होगा, ना इससे बड़ा होगा। इससे हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो पहले r=0 के लिए केज 1 में चलेंगे। r=0 के लिए, r=0 के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर a है, तो a=6q+0, a= कितना आएगा? 6q आ गया। कितना आ गया? 6q आ गया। अब आपको ये देखना है इसमें कि 6q अगर मान लो कोई q कोई भी पूर्णांक है, यदि कोई q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक हो, मान लीजिए q कोई पूर्णांक हो, तो या तो सम पूर्णांक हो या तो विषम पूर्णांक हो। अगर ये तो सम पूर्णांक में अगर सम संख्या का भाग करेंगे या मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? सम ही आएगा, मारो सम संख्या ही आएगी। करके देख लीजिए। 6 का अगर गुणा हम 3 में करेंगे तो 18, यानी कि ये भी सम है। 6 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे तो 36, ये भी सम है। 6 का गुणा अगर 4 में करेंगे 24, ये भी सम है, यानी कि
सम संख्या ही प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो यानी कि ये क्या है, सम है। क्या है ये, सम है। केज 1 में सम है, वो पूछ रहा है विषम के लिए, तो केज 2 में देखते हैं, केज 2 में देखते हैं। आर इज इक्वल 1 के लिए केज 2 में आर इज इक्वल 1 के लिए देखेंगे, आर इज इक्वल 1 के लिए देखेंगे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बहुत सारा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आज मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, कुछ अलग तरीके से मैं सवालों को बताना चाह रहा था, लेकिन वो वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही, तो इसके लिए मैं सवालों को बताने से लेट हो गया। तो केज 2 में मैं कह रहा था, केज 2 की बात कर रहा था, आर इज इक्वल 1 के लिए मैं कह रहा था, आर इज इक्वल 1 के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आर इज इक्वल 1 के लिए यानी कि ए इज इक्वल 6q + 1, 6q + 1, जहाँ 6q क्या है, मैंने केज 1 में अभी भी मैंने जस्ट बताया है, 6q क्या है, एक सम है, सम। और ये क्या है, विषम है। ये क्या है, विषम। अगर हम सम में किसी विषम को जो ऐड करेंगे, मान लो सम यानी कि 6 + 1 का, तो क्या है, विषम संख्या ही प्राप्त होगी ना हमको, यानी कि ए इज इक्वल विषम। ये वाले केज यानी कि विषम संख्या हमको प्राप्त होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब केज 3 में चलेंगे, किस में चलेंगे, केज 3 में चलेंगे हम। तो केज 3 में क्या लेंगे, आर इज इक्वल 2 ले लेंगे। केज 1 में आर इज इक्वल 0, इसमें आर इज इक्वल 1, इसमें आर इज इक्वल 2 ले लेंगे। तो के लिए तो ए इज इक्वल क्या बन जाएगा, 6q + 2। एल्गोरिथम से लगा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इन सबको पुट करा रहे हैं, तो इतना आ रहा है। तो 6q हमारे सम है। ये कहाँ से चला हमको पता, केज 1 से चला, और 2 ऐड करो तो सम ही आएगा। 6 में 2 करेंगे ऐड तो 8 आएगा, यानी सम संख्या प्राप्त होगी। यानी कि ये क्या है, सम है। ये क्या है, सम। यानी कि हमको सम से मतलब नहीं, किससे मतलब है, सवाल विषम के लिए कह रहा है, कि हमको विषम के लिए विषम से मतलब है हमको। अब केस 4 में चलते हैं, किसमें, केज 4 में चलते हैं, आर इज इक्वल 3 के लिए। तो ए इज इक्वल 6q + 3, तो ये भी क्या आ जाएगा, सम में विषम करोगे ऐड तो विषम ही आएगा। तो ए इज इक्वल क्या आएगा, विषम। क्या आएगा, ए इज इक्वल विषम। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन केज 5 में चलते हैं, किस में चलते हैं, केज 5 में चलते हैं। तो आर इज इक्वल क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो ए इज इक्वल 6q + 4। तो ये अब सम संख्या है, विषम सम संख्या करेंगे ऐड तो क्या बन जाएगा, सम ही बनेगा। तो केस 5 से हटाते हैं, केस 6 को लेते हैं, केज 6 को लेते हैं। आर इज इक्वल 5, तो ए इज इक्वल 6q + 5। सम में विषम करेंगे ऐड तो विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। ये इक्वेशन नंबर आता है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से स्पष्ट है। आता है इक्वेशन फर्स्ट, आता है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 के रूप का होता है। ये हमारा सवाल समाप्त हो गया। हमने दूसरे सवाल को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है,
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब टुकड़ी करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो आप लोग जानते हैं, जब कभी भी अधिकतम संख्या की बात करें तो हमको HCF मासा ही निकालना है। अगर न्यूनतम संख्या की बात करें तो हमको लासा निकालना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर अधिकतम संख्या की बात करें तो HCF यानी कि मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर न्यूनतम संख्या की बात करें तो LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसका मासा। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? यूक्लिड विधि। क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो उसी के मेथड से हम निकालेंगे क्या? इसका मासा। क्या पढ़ रहे हैं हम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ रहे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ रहे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो चलते हैं। तो पहले हम बताया था मैंने आपको, पहले भाग कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा। तो भाग कर लिए 32 का 616 में, तो कितना आएगा? कितने बार जाएगा? 1 बार में जाएगा 32, 11 में 2 गए 9, यहाँ पर 5 में 3 गए, 3 2 5 2 1 पता है। यहाँ पर 6 का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, मतलब उतारा ले लेंगे। तो कितना बचेंगे यहाँ पर हमारे? 5 का 30, 5 दे 15, कितने में जाएगा? शायद 27, 9 में 9 2 नहीं 18, 9 3 27 से 28, फिट हमने 16 में 8 गए 8, 8 में 8 गए 0, कितना बचा? 8 बचा। तो हमने बताया था आपको जब कि यहाँ पर एक मतलब होता है भाज्य होता है। क्या होता है सूत्र? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का A = BQ + R होता है। यहाँ जहाँ A क्या है? हमारा भाज्य है। 616 स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट 616 और इक्वल का कह रहा है चिन्ह लगाओ, तो हमने इक्वल का चिन्ह लगा। जिस तरह से हमारा सूत्र कह रहा है उसी प्रकार हमको चिन्ह कह रहा है। A लिखो तो A लिख दिया हमने। फिर कह रहा है B लिखो तो B होता है 32 यानी कि भाजक होता है 32। फिर Q क्या होता है? भागफल क्या होता है? 19 होता है, हमने लिख दिया। फिर प्लस लगाओ, प्लस लगा दिया। फिर R क्या होता है? शेष फल यानी कि 8 आ रहा है। ये हो गया पहले भाग के लिए। क्या हो गया? पहले भाग के लिए हो गया। अब स्टेप सेकेंड में चलते हैं। कहाँ? स्टेप सेकेंड में। तो करिए भाग इसका 8 का करिए, इसमें 32 में 8 का भाग 32 में करना इसका। इसके भाग विधि से मासाएं मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं भाग विधि से मासाएं निकाल रहा हूँ। फिर ये पहले भाग के लिए कर दिया मैंने इतना। अब 8 चौको 32, ये दो पूरा कट गया। अब यहाँ पर हमारा ए क्या था? यहाँ पर 32 था। क्या था? 32 = भाजक क्या था? 8। भाग पर कितना आया? 4 प्लस शेष पर कितना आया? 0 आया। कुछ नहीं यानी कि 0 आया। फिर मैंने आपको पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक आपको स्टेप अप करते रहना है। अब हमारा 0 आ गया है तो इसके ठीक ऊपर देखो, इसके ठीक ऊपर देखना है कि क्या आ रहा है। तो 8 है ना, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। यानी कि सेना की जब 8 टुकड़ी किया जाए, जब सेना की 8 टुकड़ी करें तब ये ऐसा संभव है। ये सवाल का आंसर है। इसमें भी मासा कितना आया हमारा? इस तरह भी मासा कितना आया? 8 है। ये हमारा था भाग विधि से मासा था। ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। मैंने आपको इस विधि से बता दिया है और इस विधि से बता दिया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। आज के लिए फिर से एक बार सॉरी गाइज, वीडियो बहुत लेट हुआ है। मैं बहुत परेशान था, वीडियो को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन क्या करूं, वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही थी, तो इसके लिए सॉरी। और फिर मैंने एक अपनी नई वीडियो बनाई, उसके साथ मैं तैयार हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। आइए, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी
पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो मान लीजिए कोई माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। मान लिया हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे a है, क्या मान लिया हमने a मान लिया, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कह रहा है वो कि 3m+1 के रूप का हो, यानी कि b = 3m, ठीक है। अब यूक्लिड मेथड से लगाएंगे, किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन विधि से लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लगा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो करते हैं, तो क्या होती है ये, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आपकी बार नहीं बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। A = BQ+R, ये होती है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो A हमारा A ही है मान लिया हमने, और B को क्या माना था हमने, 3m, BQ को 3m + R। तो चूंकि जानते हो कि b बराबर अगर 3 है, अगर हमारा b = 3 है, b क्या 3 है, तो r क्या आ जाएगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये b क्या भाजक है, b क्या है भाजक है, शेषफल क्या है, r क्या है शेषफल है। तो या तो शेषफल 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। हमारे में 3 केस बन रहे हैं, 0, 1, 2। तो हम पहले केस की तरफ चलते हैं, केस 1 की तरफ चलेंगे, केस 1 की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं, r के स्थान पर पहले हम r के स्थान पर पहले 0 रखेंगे, 0। तो a = 3m+0, तो a = 3m आ गया। आप लोग कहेंगे ये आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि अरगुहात 3m तो आ गया है, 3m तो आ गया है। अब तो हमारा आंसर सही है, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर ये नहीं है। वो कह रहा है कि वर्ग कर दो, यानी कि स्क्वायर करने पर अगर 3m आए, स्क्वायर करने पर कह रहा है, तो करो स्क्वायर। a² = 3 9m², 9m² आ गया। अब a² हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 3m²। मान लेंगे चूंकि 3m² बराबर M, तो a² बराबर 3M, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारा केस 1 में आंसर हमारा आया है। अब केस 2 में लगाएं, क्या केस 2 भी सवाल के अनुरुद्ध है, सवाल के रूप में कि नहीं है। केस 1 तो आ गया, केस 1 तो मान रहा है, हाँ है, 3m+1 के रूप का होना चाहिए। लेकिन केस 2 क्या कह रहा है, इसके बारे में जानते हैं। बात समझ में आई हो, अगर ना आई हो तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा एक अच्छे जवाब के साथ तैयार रहूँगा आपको बताने के लिए। अगर आई हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं हम अगले केस 2 के लिए चलते हैं। केस 2 में क्या लेना था हमको, r = 0 ले चुके थे, अब 1 की बारी है, 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे। चलते हैं, तो a = 3m+1, क्या है 3m+1। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करने पर, क्या कर देंगे, स्क्वायर करने पर। तो a² = 3m+1, आप इसका स्क्वायर, आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, आपके मास्टर ने चीख कर पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a² + b² + 2ab, क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये आपके टीचर्स ने बहुत ही चिल्ला के पढ़ाया होगा। तो उसका आज हम यूज करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पे। तो a² बराबर a² यानी कि 3 9m² + 1 + 2 3m × 1। तो a² = 9m² + 1 3 दूनी 6m। अब इसको एक तरफ कर लो, तो a² = 9m² + 6m + 1। अब देखते हैं,
तो अब इससे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, क्या कॉमन 3, 3 का 9, 3m स्क्वायर प्लस 6, 3 दूनी 6 m प्लस 1। अब इसको पूरे को मान लो m, चूंकि 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर क्या, कैपिटल M, तो ए स्क्वायर इज इक्वल 3 कैपिटल M प्लस 1। ये आया हमारा, यानी कि ये भी सहमत है किसके बाद से, क्वेश्चन के बाद से केस 1 भी सहमत था, केस 2 भी हमारा सहमत है, कह रहा है कि सवाल हमारा सही है, यानी कि ये भी सहमत है। अब केस 3 में देखते हैं क्या केस 3 भी सहमत है कि नहीं है। तो केस 3 में देखते हैं, केस 3 में r इक्वल 2 पुट कराएंगे, क्या केस 3 भी मान रहा है कि 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए कि नहीं मान रहा है। चलते हैं कहाँ, अपने केस 3 की ओर, टॉपिक पर। केस 3 r इज इक्वल, हमने 0 पुट करा दिया, 1 रख दिया, अब 2 की बारी है, तो a इज इक्वल 3m प्लस r की जगह 2 रख दिया हमने। ये कौन सी प्रमेय में मैंने रखा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मैंने a इज इक्वल 3m प्लस 2 रख दिया, r के स्थान पर 2 मैंने पुट करा दिया। अब करो, इसको स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि क्या करो, इसका स्क्वायर करो, ऐसे नहीं हम आंसर मानेंगे, क्या करो, स्क्वायर करो। तो कर दो, ए स्क्वायर इज इक्वल 3 का 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 8 है। अब इन दोनों को एक तरफ कर लो गाइज, तो ए स्क्वायर इज इक्वल 9m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 4। मैथ बहुत ही आसान है, बस करते रहो। तो ए स्क्वायर इज इक्वल 9m स्क्वायर प्लस 8m, इसको 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को, तो लिख दो। 4 को 3m प्लस 1 लिख सकते हैं ना, लिख दो ना, कोई दिक्कत है। कॉमन ले लो 3, इससे कॉमन ले लो 3, 3 का 9m स्क्वायर प्लस 8m, कितना 8m, 3 दूनी 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पर गलत किया था, 3 चौको 12, 4m प्लस 1। अब हम इसके स्थान पर मान लेंगे, चूंकि 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर कैपिटल M, तो मान लो ए स्क्वायर इज इक्वल 3 कैपिटल M प्लस 1। ये भी हमारा केस 3 भी हमारा कह रहा है, केस 3 भी हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल 3m प्लस 1। ये भी कह रहा है कि सवाल सही, ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कि सवाल सही है, कि सवाल सही है। तो हम लिख देंगे कि केस 1, केस 2, केस 3 से स्पष्ट है कि पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, तो वीडियो में कुछ गड़बड़ी आ रही है, बार बार कैमरा हिल रहा है, तो उसकी वजह परेशानी है, क्योंकि मैंने इतना इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है, तो कुछ न कुछ तो मन उदास होगा ही। वो वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, सेव नहीं हो रहा है, तो उसी मन उदास होते हुए मैंने इतनी रात को वीडियो बनाया, तो उसकी वजह से हिल रहा है मोबाइल फ़ोन कैमरा, तो उसके लिए सॉरी गाइज। अपने चलते हैं 5वें और आखिरी सवाल की तरफ। लास्ट सवाल है हमारा, ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलते हैं, माना कोई पूर्णांक, 5वें की तरफ लास्ट सवाल है, माना कोई पूर्णांक, क्या है, माना कोई पूर्णांक, मान लो a, क्या मान लो a है, माना कोई पूर्णांक कौन है, माना कोई पूर्णांक क्या है, a है। अब तो b इज इक्वल 3, क्योंकि 9m स्क्वायर इसके वर्ग में है ना 3 के, तो 3, तो अब यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाएंगे। क्या होती है, एक बार फिर से एक बार सुन लीजिए, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, भूलेगा नहीं। ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो ए ही है, बी के 3q प्लस आर 3। अब m, क्योंकि वो कह रहा है सवाल में, तो m रख दो, क्यों न रखो सर में, जब m कह रहा है तो m रख दो। अब चूंकि b इज इक्वल 3 है, तभी तो जब भाजक हमारा 3 है तो शेष यानी कि r हमारा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, ना कि ना तो बराबर हो सकता है ना तो बड़ा हो सकता है। क्या होगा, हमेशा छोटा, यानी कि मान लेंगे 0 हो, या तो शेषफल हमारा 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो अब चलते हैं हम केस 1 की तरफ। केस 1 r इज इक्वल 0 की तरफ, तो a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर में पुट करा देंगे यहाँ पर, तो a इज इक्वल 3m प्लस 0। अब क्या कह रहा है सवाल, उसमें कह रहा था स्क्वायर कर दो, अब इसमें क्या कर रहा है, क्यूब कर दो, यानी कि घन कर दो। सेम सवाल है वो दोनों, चौथा पांचवा सवाल आपके बहुत पूरे सेम सवाल, बस क्यूब और घन का अंतर, यहाँ पर बस अंतर है। घन कह रहा है, उसमें कह रहा था वर्ग करने पर, तो कर दो a क्यूब बराबर 3 त्रिकाई 9 27 27 m क्यूब। अब देखते हैं हम यहाँ पर a क्यूब इज इक्वल 9 3m स्क्वायर इंटू m मान सकते हैं, या फिर 3m क्यूब मान लो, इसको ना लिखो तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि 3m क्यूब इज इक्वल कैपिटल M, तो a क्यूब इज इक्वल 9m, यानी कि ये क्वेश्चन की बात से सहमत है। के जी हमारा क्वेश्चन की बात से सहमत है, यानी कि क्वेश्चन की बात को मान रहा है कि हमारा सवाल तो आना चाहिए, क्योंकि 9m तो आ गया है। अब चलते हैं केस 2 की ओर। किसकी ओर गाइज, केस 2 की ओर चलते हैं, फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए गाइज चलते हैं। तो केस 2 में हमारा क्या लेंगे, केस 2 में r इज इक्वल 1, r इज इक्वल 0 लिया था केस 1 में, अब r इज इक्वल 1 की बारी है, तो a इज इक्वल क्या 3m प्लस 1। अब आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, जब अब इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। पहले क्यूब करने पर यानी कि a क्यूब इज इक्वल 3m प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब। अब आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने पिछली कक्षा में, क्या पढ़ा होगा आपने लास्ट ईयर्स की क्लासेस में, कि a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। क्या पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। आप जो टीचर्स थे उन्होंने चीख कर चिल्ला कर पढ़ाया होगा बच्चों, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी क्या होता है। बस इसी सूत्र का हम आज यूज करेंगे। कौन से सवाल में, आपकी क्लास 10th की मैथ में हम इसी चीज़ का यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं, करते हैं यूज। तो a क्यूब बराबर, a क्यूब कह रहा है यानी कि 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab यानी कि 3 त्रिकाई 9m कोष्टक में 3m प्लस 1, तो a क्यूब बराबर 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 9 27m स्क्वायर प्लस 9m। अब इसको एक तरफ कर लो गाइज, के मान को 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, ठीक है। अब कर लो a क्यूब बराबर, इससे कॉमन ले लो, क्या 9 कॉमन ले लो, 27 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब इसको मान लो m, चूँकि m क्यूब 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर मान लो क्या, कैपिटल M मान लिया हमने। तो a क्यूब बराबर 9 कैपिटल M प्लस 1, यानी कि केस जो हमारा 2 है ये भी बात से सहमत है, किसकी, क्वेश्चन की बात से सहमत, यानी कि क्वेश्चन हमारा आना चाहिए, हाल हमारा आना चाहिए। तो चलते हैं केस 3 की ओर, उसको देखते हैं क्या वो सहमत है, क्या वो हमारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आंसर हमारा आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चलते हैं हम केस 3 की ओर,
उसमें r इज इक्वल टू पुट कराना है। चलिए गाइज, r इज इक्वल टू में r इज इक्वल टू केस 3 लास्ट केस है ये, r इज इक्वल टू। तो चलते हैं गाइज, तो चले तो a इज इक्वल 3m प्लस 2। अब इसका क्यूब कर दो। क्यूब करने पर क्या करने पर गाइज, क्यूब करने पर a क्यूब इज इक्वल 3m प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब। अब फिर से वही सूत्र, क्या, a प्लस b का होल ऑफ क्यूब, जो आप पढ़ चुके हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ये क्यों पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में पढ़ा है आपने, वही सूत्र का आज होगा यूज। आपके जो मास्टर्स थे उन्होंने पढ़ाया होगा बहुत तेज से कि बच्चों ये होता है। तो 9 27 m क्यूब प्लस 8 प्लस 3m इंटू 2 कोष्टक में 3m प्लस 2 a क्यूब बराबर 27 m क्यूब प्लस 8 प्लस 3 त्रिकाय 9 दूनी 18m और 3m प्लस 2। ठीक है गाइज, तो a क्यूब बराबर 27m क्यूब प्लस 8 प्लस 3 और 24, 3 एकम 3 4 5 54m स्क्वायर प्लस 36m। अब इसको गाइज एक तरफ कर लो, जिस तरह पहले किया करते थे कर लिया हमने एक तरफ। अब बताइए आप, m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। अब तो a क्यूब बराबर 9 कामन ले लो तो 3m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8। तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। इसको हमने क्या मान लिया, इसको m मान लिया, चूँकि 3m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर कैपिटल M। ये हमारा आंसर हो गया। अतः लिख देंगे, अतः स्पष्ट है, किससे स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है केस 1 से, केस 2 से और केस 3 से स्पष्ट है कि 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक, दबा के शेयर और दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आपके नीचे लाल रंग का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसके साथ जो है आप जो कुछ कीजिए, जो कुछ भी कीजिए, बट मुझे मतलब है ओनली क्लिक होने से, उसको क्लिक होना चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं जानता। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। तो आज फिर से एक बार सॉरी, क्योंकि आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी, आप लोगों के लिए बहुत पसंद आती है आप लोगों को, लेकिन वो एक्सपोर्ट ही नहीं हुई। अगली बार फिर कभी प्रयास करूँगा, कोशिश मेरी जारी रहेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय गाइज।